जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा और मैथ को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज भी आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज भी होने वाला है वन शॉट वीडियो। किसका? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से जितने भी MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर के लिए, उसको लेके आया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF और डिफरेंशिएशन का MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो आज भी सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 100% श्योर है। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एग्जाम में आपसे एक भी MCQ क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के डाउट आपके पास होंगे, आज वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ही लाया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से। तो दो मैट्रिक्स के बिटवीन मल्टीप्लाई कब होता है, सबसे पहला पॉइंट। तो देखो, नंबर ऑफ कलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। यानी पहले मैट्रिक्स के कलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल हो तो तब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो वाले एलिमेंट को कलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिखते किस में है? रो में। आइए पहले यहाँ ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर क्या है? रो इंटू कलम। तो रो कितना है? 3, कलम है 1, इसका रो है 1, कलम है 3। तो नंबर ऑफ कलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को 1 से -3, 5, 2 को 1 से 2, -3 को 6 से -18, 5 को 6 से 30, 2 को 6 से 12, यहाँ हो गया 12, -20 और ये हो गया -8। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं और हम जब ये बता देते हैं आपको जब ये बता देंगे हम, तो आपके एग्जाम में अगर a के पावर 20 पूछ दे, a के पावर 37 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आप एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर करने वाले हो। देखो कैसे। नॉन डायगोनल में बाबू 1 लिखा हो, नॉन डायगोनल में क्या लिखा हो? 1, बाकी एलिमेंट 0 हो, a के पावर 5 पूछा गया है। तो पहले हम आपको a² निकाल के दिखा रहे हैं। तो a² क्या हो जाएगा? a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 0 1 1 0। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, 0 प्लस 0, ठीक है। 0 को 1 से 0 प्लस 0, 1 को 1 से 1 प्लस 0, तो क्या आ गया? 1 0 0 1। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर का है तो 2 लिख दिया गया। अगर हम आपसे AQ पूछे ना, तो AQ पूछे तो फिर इन नॉन डायगोनल में 1 चला जाएगा, 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 1 1। अगर a के पावर 4 पूछ दे तो फिर आ जाएगा क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a के पावर 37 पूछ दे तो बोल दो क्या होगा? नॉन डायगोनल में 1 1 होने वाला है, बाकी 0। a के पावर 50 पूछ दे तो क्या होगा? I 1 0 0 1। तो आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो छूटेगा नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5, ऑड नंबर, फिर से वही मैट्रिक्स आएगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू 1/Δ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डेल्टा निकालते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट करते हैं किससे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो तो 12 माइनस, अब -12 क्या हो जाएगा? 24, यानी आ गया डेल्टा A का वैल्यू 24। एडजॉइंट लिखने का ट्रिक है 2 ऑर्डर का, डायगोनल को इंटरचेंज कर देना और नॉन डायगोनल का साइन बदल देना, यानी 3 हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो गया। अब क्या है? 1/24 से सब में मल्टीप्लाई है, तो 6 इसको क्रॉस करेगा, 4 टाइम में यहाँ आ गया 1/4, -4 करेगा तो 1/6, 3 क्रॉस करेगा तो 1/8, 1/12। तो देख लो 1/4 - 1/6, 1/8, 1/12, यानी ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजॉइंट है, फेंक के मारो आंसर क्या होने वाला है? एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल को इंटरचेंज
नॉन डायगोनल का साइन ही चेंज। तो क्या हो गया 2153, 2153 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन पूछा गया यहाँ और वैल्यू बताना है आपको क्या होगा। तो देखो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर क्या हो आपका सेम हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे 6a का वैल्यू क्या होने वाला है 18 माइनस 36 36 6 24 माइनस 5b 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 40 25 30। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो तो 18 माइनस 35 माइनस 17, 36 माइनस 40 माइनस 4, ठीक है, माइनस 30 माइनस 55 और 24 माइनस 30 होगा तो माइनस 6, यानी माइनस 17 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे करते कैसे है, रो को लिख देना है कलम में, कलम को लिख देना है रो में, जो सोया हुआ रहेगा उसको खड़ा कर देना, जो खड़ा रहेगा उसको सुला देना, वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो ट्रांसपोज यानी रो को कलम करना है और कलम को रो करना है। तो ये आ गया 2√2 0 3 माइनस 2 2/5। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। एकदम सीखते चलना है, पेपर में यही सब क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलो पूछा जा रहा है जनरली x का वैल्यू बताना है, क्या होगा a और b का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो इक्वेशन है 2a प्लस b प्लस x इक्वल 0। तो 2a का वैल्यू क्या हो गया -2 6 और a हो गया 4 8। b का वैल्यू बोलिए, b का वैल्यू 3 1 -2 5 प्लस x इक्वल 0। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो गया 1 2 6 प्लस 1 7 8 प्लस 5 13 और ये हो गया प्लस x इक्वल 0। तो x का जो वैल्यू होगा ये मैट्रिक्स उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी -1 -7 -2 -13। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। एकदम आराम से सीखते चलो, सॉल्व करते चलो, अगर जानते हो तो मेरे साथ बनाते चलो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और देखो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाता है। यानी पहले मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के B11 एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होने वाला है, तो x इक्वल हो गया 2x माइनस 1 के, तो x माइनस 2x इक्वल -1, तो माइनस x इक्वल -1, तो x का वैल्यू आ गया 1। और हम y को इक्वल लिख सकते हैं 9 के इक्वल, तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और ये स्केलर में नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक नंबर से, तो सारे एलिमेंट में उसके क्या होने वाला है मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। एडजॉइंट ऑफ ए बता दो, एडजॉइंट क्या होगा, अभी तक तो याद हो भी गया होगा। एडजॉइंट ऑफ ए 4 1 -2 और ए हो गया -3। डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है, नॉन डायगोनल का साइन ही बदल देना है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किसका वैल्यू पूछा है A25 का, a के पावर 25। तो देखो बाबू एक मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल में 1 रेस्ट एलिमेंट 0, A2 ऑर्डर का है तो लिखेंगे 2 I2। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तुम पावर में ऑड नंबर लिखा हो या इवन नंबर लिखा हो, आपका जो वैल्यू वापस से आएगा वो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ही आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो ये क्या वैल्यू होगा ए, यानी वही मैट्रिक्स फिर हमको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आप चेक कर सकते हो, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना, ए क्यू का वैल्यू निकाल लेना, आप चेक कर लेना, हमेशा आई आते जाएगा। ठीक है, तो ए रहा आपका 11 का आंसर क्या हो जाएगा डी। तो याद रखना
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में कोई भी नंबर लिखा हो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, आई ही आता है। चलिए 12 नंबर, वैल्यू बताना है। डिटर्मिनेंट टू ऑर्डर का करते कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कीजिए, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा से और माइनस सेक थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, ठीक है। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है, मल्टीप्लाई 1 और ये भी हो गया 1, यानी क्या फेंका, -2। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीप्लीकेशन करना है दो मैट्रिक्स को। तो देखो 1 से 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 0 0 और प्लस 0 हो गया, ठीक है। 1 को -3 से -3 प्लस 0 और ये हो गया आपका 0 प्लस 4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 0 -3 4। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कलम से, 6 को 1 से 6 प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से 5, यानी क्या आ गया, एकदम गलती मत करना, मल्टीप्लीकेशन आपका ऐसे आएगा ही। तो आंसर क्या हुआ, आंसर सी। देखो 50 नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, -1 को -1 +1 से तो -1, फिर -1 को -1 से तो क्या हो जाएगा, +1। तो ये क्या आ गया, -1 +1 -1 +1। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट 16, 13 को 2 से करेंगे, 26 + 0 -2 + 0 और 0 और ये हो गया आपका 30, ठीक है। 0 हो गया और ये हो गया 8, तो ये हो गया 26 -2 30 और 8। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इतना मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन देख रहे हो टू मैट्रिक्स का क्यों आ रहा है, क्योंकि श्योर है क्वेश्चन 2 आपका एमसीक्यू में रहेगा ही इसी में से, ठीक है। तो आप पूरा प्रैक्टिस कर लेना। अब देख लो, रो को किससे मल्टीप्लाई करते हो, कलम से। तो 2 को 2 से करोगे 4, 3 को 5 से तो 15, इधर का काम खत्म। 5 को 2 से 10 35, तो ये हो गया आपका 19 और ये हो गया 5 45, 19 45। ऑप्शन नंबर देख लो, थोड़ा सा इधर उधर होगा, दोनों मैच कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, डी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, ए और बी का वैल्यू बताना है, क्या होगा। तो देखो इक्वल मैट्रिक्स के बेस पे आप लिख सकते हो 2a - 7 = a। तो 2a - a = 7, तो a का वैल्यू निकल गया 7। और 1 इक्वल लिख सकते हो b - 1, तो 1 + 1 = b, तो b का वैल्यू हो गया 2। तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 2, यानी 7 2। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कह रहा है A इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B। A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है। कह रहा है A B का क्या है, इनवर्स है। तो A B में मल्टीप्लाई कर लो या B A में मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बात ध्यान से समझना, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसी का इनवर्स कोई और मैट्रिक्स, मान लो C क्या है, C इनवर्स ऑफ A, कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स है, आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बताना है A - A का ट्रांसपोज क्या होगा। तो देखो A - A का ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कैसे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज से A + B का ट्रांसपोज इक्वल होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। लिख दिया गया। तो ये हो गया आपका A ट्रांसपोज माइनस डबल ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। तो ये होता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स को अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हो तो फिर से वही मैट्रिक्स आपको मिलता है। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ गया, A - A का ट्रांसपोज। तो कोई मैट्रिक्स है, मान लो एक वैल्यू निकालोगे, कोई मैट्रिक्स आएगा, इसको ट्रांसपोज किए तो वही मैट्रिक्स आ गया, बट किस में आया,
निगेटिव में, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, स्क्यू साइमेट्रिक, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट 21, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल। हम बताए थे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि दो मैट्रिक्स के बिटवीन बाबू मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। पहले मैट्रिक्स के दिए गए कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के दिए गए रो की संख्या के क्या हो, इक्वल हो, तो अब मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, यानी ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए फेंक के मारो, ट्रांसपोज करना है, जो सोया है उसको उठा दो, जो उठा हुआ है उसको सुला दो, तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखो तो ये जब ट्रांसपोज किए तो वही मैट्रिक्स आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू बाबू बताना है क्या होगा। डेल्टा करते कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको क्या है, फाई है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो ये फॉर्मूला लग गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस हो गया थीटा प्लस फाई का वैल्यू 90 डिग्री, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, यानी ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 3 into 3 हुज इच एंट्री 0 या 1। 0 और 1 को लेकर एलिमेंट क्या लेना है बाबू, देखो तो एलिमेंट 0 लेना है, नहीं तो क्या लेना है 1। तो टोटल एलिमेंट कितना हुआ, टोटल एलिमेंट 2। कह रहा है कितना ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें आपको लिखना है 2 और 1, ठीक है। तो अब देखो कितना ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते कैसे हैं, ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई करके, 2 के पावर 9 यानी 512 इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर में इसी पे प्रिंट हो गया है, देख लेना, 512 मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ, क्वेश्चन में करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है इफ ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए बताना है क्या होगा। तो ए बी माइनस बी ए का वैल्यू बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है बाबू, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बेस पे आप लिख सकते हो, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। तो यहाँ लिख दिया हमने बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। और देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि ए एंड बी आर क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफिनीशन से लिख सकते हो, ए का वैल्यू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा और बी का वैल्यू बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये क्या है, गिवन है, आपको दिया गया है कि ए बी क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी के ट्रांसपोज के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, बी, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ बी, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए। तो ये देखो तो कोई मैट्रिक्स है जिसको ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आया है, बट किस में आया है, निगेटिव में, इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। बस आप सॉल्व करते चलो, मेरे साथ टिक करते चलो, बाकी जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका लिंक पीडीएफ में लगा दिया जाएगा
डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और इस बार भी श्योर है आएगा ही, इसलिए ध्यान से समझना। ए क्या है, 3 × 3 मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर का वैल्यू ए के इक्वल है, तो इसका वैल्यू बताना है, इसमें से क्या होगा, किसका वैल्यू बताना है। देखो तो a प्लस I3 मतलब I 3 ऑर्डर का है, यहाँ पे लिखा है q माइनस 7a, इसका वैल्यू बताना है बाबू। चलो देखो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना। a प्लस b का q, तो क्या लिख दोगे, aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यू माइनस 7a, ठीक है। ए क्यू को क्या लिख सकते हो, देखो तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, 3 लिख दिए। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए क्योंकि वो हमको दिया है वैल्यू, और यहाँ हो गया आई क्यू प्लस 3a। अब आई क्यू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लो, 4 कर लो, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो हम क्या लिख दिए, आई माइनस 7a। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए। अब कोई भी मैट्रिक्स हो दुनिया का, अगर उसमें आई से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिख दिया, 3a प्लस आई माइनस 7a। ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3a प्लस आई माइनस 7a। देखो तो 3 और 3 6 और 1 7, 7a प्लस आई माइनस 7a, तो इससे क्रॉस हो गया, क्या बचा, आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 3, क्योंकि ऑर्डर ही है ए का 3 × 3, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 28 नंबर। a प्लस बी सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को ऐड करना है। 9 और 11 क्या हो जाएगा, ऐड कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, पॉसिबल हो, ठीक है। 12 और 8 20, 10 10 20, 13 7 20, 11 9 20, 14 6 20, तो देखो 20 20 20 20, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए ए स्क्वायर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ए इंटू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए, तो ए हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1, ठीक है। अब ये हो गया माइनस 1 1 प्लस 1, तो क्या आ गया बाबू, 2 माइनस 2 और ये हो गया 2। देखो तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले हैं इसी का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2a के इक्वल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट है 31, इसमें भी 2a प्लस 2b का वैल्यू बताना है, यानी ऐड ही करना है आपको 2a प्लस 2b का वैल्यू। तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 6 10 12 माइनस 8, और प्लस 2b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया। ऐड करते हैं, 6 और 14 क्या हो गया, 20, 10 और 10 20, 12 और ए हो गया 28, और यहाँ हो गया 4, तो देख लो क्या है ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है इसमें से कौन सा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब ए को ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए, कोई भी चेंजिंग ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक। क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक। तो देखिए इसको ट्रांसपोज करते हैं, -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1, तो पहला साइमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, पहला साइमेट्रिक नहीं हुआ। सेकेंड नंबर चेक करते हैं, ये आपका फर्स्ट था 1 0 2 0 1 0 0 0 5, ये भी नहीं हुआ। देखो तो चेंज तो हो ही गया, और इसको भी आप अगर आप चेंज करोगे, ट्रांसपोज करोगे 3 6, तो ये भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर
हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो सिमेट्रिक का बोलते हैं ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आपको मिले, कोई भी चेंजिंग ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। यहाँ पे क्यू कर लीजिएगा, मिस्टेक है। और इसका वैल्यू बताना है ए इनवर्स किसके इक्वल है। एकदम 100% श्योर है बाबू, फिक्स है कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा रहेगा आपको 3AQ प्लस 2A² प्लस 5A प्लस I इक्वल 0 और बोलेगा ए इनवर्स का वैल्यू बताइए क्या होगा। फिलहाल आपको इस इक्वेशन में ए इनवर्स कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इक्वेशन के बोथ साइड हम क्या किए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। A² इंटू ए इनवर्स, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, श्योर है एकदम आएगा ही। I इंटू ए इनवर्स, 0 में बताइए तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 0 ही हो गया। अब यहाँ 3AQ को लिख सकते हो A इंटू ए लिख सकते हो, ए इनवर्स लिख दिया गया, प्लस यहाँ क्या हो गया 2A² को लिख दिए A इंटू ए इनवर्स। हम आपको बताए हैं कोई मैट्रिक्स हो उसका इन्वर्स हो तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आता है, आई आता है, ठीक है। प्लस और आई में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3। अब देखो A इंटू ए कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है, मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, आई आ गया, ठीक। और यहाँ हो गया आपका 2A इंटू ए इन्वर्स आई प्लस 5I प्लस ए इन्वर्स इक्वल 0। अब देखो आई से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चेंजिंग होगा नहीं होगा, तो ए ही हो गया। ए दोनों मिलके क्या बना लिया, ए, और पहले से ए है तो क्या हो गया A² प्लस कोई मैट्रिक्स है उसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे, उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, 5I प्लस ए इन्वर्स इक्वल 0। अब वैल्यू बताना किसका है बाबू, तो वैल्यू बताना है हमको ए इन्वर्स का। तो ए इन्वर्स को इधर ही रखते हैं, इन तीनों को उधर ले जाएंगे, तो -3A² -2A -5I, तो ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हुआ। तो 100% श्योर है एक क्वेश्चन आपको ये पेपर में दिखेगा ही, ए इनवर्स निकालने के लिए इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो क्या करना है, बोथ साइड ए इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से ए बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो आप इसको लिखते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। करेक्ट आंसर होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, टिक करके नहीं चले आना है पेपर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट, कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स में निकालते कैसे हैं और किसी भी एलिमेंट का लिखते कैसे हैं, तो पहले फार्मूला होता है बाबू कोफैक्टर ऑफ। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं AIJ से। जैसे इस एलिमेंट का लिखना होगा तो A11, इसका लिखना होगा तो A12। कोफैक्टर लिखते कैसे हैं, -1 के पावर I प्लस जे और उसी एलिमेंट का माइनर, क्या उसी एलिमेंट का माइनर। तो कोफैक्टर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो माइनर लिख रहे हैं, देखो तो M11 इसका माइनर, तो इसके 90 डिग्री पे आमने सामने जितने भी एलिमेंट है हटाइएगा तो क्या गया cos x। M12 इसका तो क्या गया sin x। M21 इस sin x का लिखिएगा तो -sin x, और M22 इसका लिखेंगे तो क्या हो गया cos x। अब कोफैक्टर हम लिख रहे हैं, क्या कोफैक्टर, तो A11 क्या लिखना है, -1 के पावर I प्लस जे, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 का वैल्यू क्या है cos x, यानी क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि ये प्लस ही हो जाएगा 2 है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, माइनर में बस प्लस माइनस हम डिसाइड कर दें तो मेरा क्या बन जाता है कोफैक्टर। तो A12 का वैल्यू बता दो, माइनस लग जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा sin x, और A21 इसमें भी माइनस लगेगा, ऑलरेडी -sin x है, तो ये क्या हो गया
साइन एक्स और A22 क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो हम इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में ए हो गया आपका A11 का वैल्यू कॉस एक्स, A12 का वैल्यू माइनस साइन एक्स, और यहाँ हो गया आपका A21 का वैल्यू साइन एक्स, और यहाँ हो गया आपका कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ। तो पहले माइनर को फैक्टर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, फिर उसमें प्लस माइनस डिसाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, को फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। इसमें पूछा गया है x का वैल्यू बताना है क्या होगा। नेक्स्ट है 37, इसमें बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से बाबू लिख सकते हो, तो 1 माइनस 6 इक्वल x, तो x का वैल्यू क्या आ गया -5। बस एक ही से मेरा आंसर निकला, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कह रहे साइमेट्रिक है तो कंडीशन क्या हो सकता है। तो देखो साइमेट्रिक के लिए अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखा है तो उसको ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिलता है। तो लिख सकते हो Aij का जो वैल्यू होता है वो होता है Aj i का, आपस में पोजीशन चेंज हो जाता है। कैसे, देखो 1 2 3 0, अगर इसको हम ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 0, यानी ए पोजीशन है A12, तो इसमें आके वही पोजीशन क्या हो गया A21, तो क्या है Ij, तो Ji। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए Aij इक्वल क्या होता है Aj, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁸ हम आपको बताए हैं ना, अभी स्टार्टिंग में सेकेंड क्वेश्चन था शायद। अगर इसका पावर में क्या पूछा गया है, देखो तो डायगोनल नॉन डायगोनल में 1 है, पावर में इवन नंबर है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 1001। अगर ऑड नंबर रहता तो ये वही मैट्रिक्स आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से 5 0, और ये हो गया 6 और ये हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर 5 6 0 0 5 6 0 0, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 41 में इज ए इनवर्स नॉट पॉसिबल देन के इज इक्वल टू। इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो के का वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो इनवर्स पॉसिबल कब होता है, जब डेल्टा ए करने पे वैल्यू 0 नहीं आए, डेल्टा ए करने पे वैल्यू 0 नहीं आए तब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, यानी ए इनवर्स निकलता है। तो इसका अगर आप डेल्टा करोगे 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। तो डेल्टा करेंगे तो क्या हो गया 2k माइनस 15, और यहाँ हो गया 0, तो 2k का वैल्यू हो जाएगा 15, k का वैल्यू 15/2 मेरा करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर a इज द इनवर्स ऑफ 2 × 2, देन बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो इनवर्स का डेल्टा करो, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से इनवर्स का डेल्टा करो या डेल्टा करके इन्वर्स करो, उसके वैल्यू में कोई भी किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा ए का इन्वर्स, और ए इन्वर्स फार्मूला 1/डेल्टा ए, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो x किसके इक्वल हो जाएगा बाबू 2x - 1, x - 2x इक्वल -1, -x इक्वल -1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1, और y का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो घबराना नहीं है, जानते हैं तो आप टिक कीजिए और आगे बढ़िए। 5 2 से 5 में 10, 5 से और इसमें होगा तो 25, और ये हो गया आपका 40 + 500, तो ये आ गया आपका 260, और ये हो गया 540, यानी
ऑप्शन मेरा क्या करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 और इस पे पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, डायगोनल इंटरचेंज, डायगोनल इंटरचेंज और नॉन डायगोनल का साइनी चेंज, यानी 5 - 3 -1 1 इसमें से ABC में से नहीं है तो क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 और 46 में बताना है कि 4 में से रिलेशन दिया है कौन सा करेक्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे ए इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और यहाँ हो गया 1 1 1 1 1 1। अब देखो इसमें गलत मत करना, अब ये मत देखना इसमें से कंफ्यूज हो गए तुम 3A आंसर करे कि 27A आंसर होगा। ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 यानी समझ में आ गया होगा क्या आएगा सारे प्लेस पे, ठीक है 3 3 3। अगर हम लिख दे A इक्वल 1 1 1 1 और कहे 3A का वैल्यू क्या होगा, तो सारे उसके एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो ये 3 बाहर निकाल तो क्या हो गया 1 1 1 1 1 1, तो ये क्या हो गया 3 और ए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ना कि 27A मैट्रिक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ट्रांसपोज करने पे वही वैल्यू आए निगेटिव में आए तो AJ तो होगा ही ट्रांसपोज करेंगे तो, बट किस में हो जाएगा, निगेटिव में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कह रहा है कि इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। वैल्यू जब भी लिखेगा तो आपको डेल्टा ए करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट करना है मैट्रिक्स का। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या लिख दोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो गया 1। मेरा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है। तो देखो डेल्टा ए करेंगे यहाँ पे 0, तो 4x माइनस 60 इक्वल 0, तो यहाँ पे हो गया 4x का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू क्या हो गया 15 15, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 51, लिखा है ए स्क्वायर बी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो ए स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ए स्क्वायर करो पहले, अल्फा 101 यानी अल्फा 101, अल्फा में अल्फा से मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और ये हो गया 0 प्लस 0 0 प्लस 1, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 1, ठीक है। किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, किसके इक्वल है, बी के, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 1 इक्वल बी 1 2 0 1, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल आ गया 1, तो अल्फा का वैल्यू क्या लिखोगे प्लस माइनस 1 एंड अल्फा प्लस 1 इक्वल टू, क्योंकि अल्फा यहाँ दो जगह पे है, अल्फा स्क्वायर 1 किए तो प्लस माइनस 1, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 1, यानी मेरा आंसर क्या करेक्ट होने वाला है, प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो आपको पता है ए स्क्वायर कैसे निकालते हो, उसी मैट्रिक्स को कितने बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 बार, कितने बार, 2 बार, तो ये हो गया ए सी बी डी, मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो गया ए सी प्लस डी सी, और ए में बी से ए बी प्लस बी डी, और ये हो गया बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर। देख लो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कोई भी मैच नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के पास, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू बताना है। वैल्यू मतलब इसका क्या करना है, डेल्टा यानी डिटरमिनेंट। तो x को 1 से x माइनस y को -1 से -y, तो ये फेंक दिया, क्या फेंका, x प्लस वाई। उम्मीद करते हैं आपका भी फेंक दिया होगा, मैच कर लो, x प्लस वाई इज द राइट आंसर। देखो अगर आप डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ लिए हो तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे a का वैल्यू लिखा हुआ है अल्फा 2 अल्फा, लिखा है ए क्यू को डेल्टा करने पे वैल्यू 125 के इक्वल है। तो आप इसको ए क्यू मत करते रह जाना, ठीक है। ए क्यू को डेल्टा करने पे वैल्यू क्या है, 125 के इक्वल है। तो पहले क्यू करके डेल्टा करो या डेल्टा करके क्यू करो, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा ए का क्यू, ये हो गया 5 का क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए का वैल्यू क्या हो गया 5, डेल्टा ए का वैल्यू क्या हो गया 5। अब डेल्टा ए देख लो कितना इजी हो गया, अल्फा 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 स्क्वायर माइनस 2 4 इक्वल 5, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल 9, तो अल्फा इक्वल ±3, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हुआ, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो उम्मीद करते हैं आपसे ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले थे ना एक इक्वेशन रहेगा ही और उसको क्या बताना है, ए इन्वर्स बताना होगा। तो ए इन्वर्स बाबू अभी फिलहाल इस वाले इक्वेशन में कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो ए इन्वर्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर है तो ए इंटू क्या लिखेंगे, लिख सकते हो ए इन्वर्स। कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है, मल्टीप्लाई करोगे तो आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ए इंटू ए इन्वर्स आई, और ये हो गया आई प्लस ए इन्वर्स इक्वल 0, तो आई से मल्टीप्लाई करोगे चेंजिंग नहीं होगा, ए इन्वर्स इक्वल 0, तो ए इन्वर्स इक्वल आई माइनस ए, तो क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में वैल्यू बताना है क्या होगा। तो जब भी वैल्यू बोलेगा आपको क्या करना होगा, डेल्टा यानी डिटरमिनेंट करना है। तो लिख सकते हो 2 ऑर्डर का कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस, अब माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या लिख दें, प्लस साइन 17 आप इंटू कॉस 20, फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या लिखते हो, साइन ए प्लस बी यानी 20 प्लस 17 यानी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ। चलिए 7 और 57 क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 58 और लिखा है a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल I2, देन अल्फा का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल क्या है बाबू, I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का। तो a का वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया आपका साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इक्वल I2, तो 1 0 0 1, ठीक है। ऐड करेंगे कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, यहाँ भी 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल क्या आ गया, 1 0 0 1। तो इक्वल मैट्रिक्स के बेस से लिख सकते हो 2 कॉस अल्फा इक्वल 1, यानी अल्फा कॉस अल्फा इक्वल 1/2, तो अल्फा इक्वल 60 डिग्री, 60 यानी रेडियन में π/3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, डायगोनल को चेंज, डायगोनल इंटरचेंज, नॉन डायगोनल का साइन ही चेंज, नॉन डायगोनल का साइन ही चेंज। तो कॉस माइनस साइन और ये हो गया साइन कॉस, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट है, ए इज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2,
डेल्टा करना है ए इनवर्स। तो अभी बताएं, पहले डेल्टा करके ए इनवर्स करो या इनवर्स करके डेल्टा करो, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1/डेल्टा ए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन आने वाला है स्पेशल डिटर्मिनेंट के लिए क्वेश्चन होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और 61 इवेल्युएट यानी वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू टू ऑर्डर का निकालते कैसे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस स्क्वायर माइनस, ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो एस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, एस स्क्वायर माइनस 1, तो एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनल क्या उत्तर आया, 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 62। अब देखो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते कैसे हैं, इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को ब्रेक किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो R1 में सबसे पहला एलिमेंट 1, ब्रेक करते समय जो भी आमने सामने रहेगा उसको हटाना, -3 -9। इसके बाद R1 का अगला एलिमेंट 1, उसका साइन हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2 5 -3 -9 -2, ठीक है, 2 1 5 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। 2 ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। -12 तो +12 हो जाएगा, -18 तो ये माइनस प्लस 15 हो जाएगा, -2 8 -5, तो ये हो गया 3 -3 और ये हो जाएगा -1 तो +3 -6, तो ये हो गया 6 -6 0। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को वैल्यू निकालने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप ब्रेक करके आप निकाल सकते हो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या होगा। 64 भी वही है, 65 में भी आपको वही करना है। 3 ऑर्डर के क्वेश्चन है तो आपको बताना है आपका वैल्यू क्या होने वाला है। चलिए 66 एक एलिमेंट से सारे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है तो आप तो कर सकते हो, क्या हो जाएगा 6 0, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 21 और ये हो जाएगा 24 और -6 0। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 67 ये भी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, वैल्यू निकालना है और कमेंट बॉक्स में निकाल के बताना क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का वैल्यू बताना है क्या होगा। एस स्क्वायर -25 इक्वल 0, तो एस स्क्वायर इक्वल 25, तो x का वैल्यू हो गया +-5। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, तो क्या हो जाएगा 70 - 70 0। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। अब फिर से 3 ऑर्डर का क्वेश्चन आया हुआ है, 3 × 3 इवेल्युएट करना है। तो एक बात और बता दे रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। अगर किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होगा तो उसके अकॉर्डिंग तोड़ना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, क्योंकि इसमें C1 में 2 और एलिमेंट क्या है, 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमको, वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा 1 को निकालेंगे तो क्या होगा 4 0 5 6, तो ये हो गया 1 24 -0, तो क्या आ गया 24। ऑप्शन नंबर सी। यानी किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होगा तो उससे तोड़ लेना बहुत आसानी से निकल जाएगा, अदरवाइज आप किसी भी रो या कॉलम से ब्रेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71, और 71 सॉल्व करने से पहले जान लो कैसे सॉल्व करोगे। इवेल्युएट करना हो 1 1 दिखे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 इससे तुम कितना बना सकते हो 2। कैसे, देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं R1 के प्लेस पे R1 - R2 और R2 के प्लेस पे अप्लाई कर रहे हैं R2 - R3। हमको 2 0 मिल जाएगा। अब 1 - 1 0, a - b, b + c - c - a। यहाँ 1 - 1 0, b - c, c + a - a - b, 1c a + b। अब देखो यहाँ आ गया आपका 0 0 1, a - b, यहाँ से कुछ कटा, b - a बचा,
बी माइनस सी, सी माइनस बी, और ये हो गया सी ए प्लस बी। किस में मैक्सिमम ऑफ नंबर 0 ज़्यादा है? C1 में। तो C1 के बेस पे हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो C1 के बेस पे ब्रेक करेंगे तो इसके आमने सामने जितने एलिमेंट होंगे सबको हटा दीजिएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख रहे हैं a माइनस बी, बी माइनस सी। अब माइनस कॉमन करके लिख दें a माइनस बी, इसमें भी माइनस करके b माइनस सी। क्यों? क्योंकि R1 से कॉमन निकल जाएगा a माइनस बी, R2 से b माइनस सी, तो क्या है 1 1, यहाँ हो गया -1 -1, तो ये हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 +1, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हुआ। तो 1 1 दिख रहा है, कहीं भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 दिखे, आप वहां से मैक्सिमम नंबर 2 0 निकालना, और 2 0 निकालने के लिए आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद से जो एलिमेंट बचेगा उसको बेस पे ब्रेक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से 1 1 आया ना, 1 1 आया तो इसमें क्या अप्लाई होने वाला है बता दो। R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2, और R2 के प्लेस पे R2 माइनस R3, तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 2 मिलेगा। तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। किसके बेस पे तोड़ेंगे? C1 के। C1 का 2 एलिमेंट 0 है, तो 1 को बाहर निकालें तो क्या आया? a माइनस बी, बी माइनस सी, a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं, और यहाँ b प्लस सी, b माइनस सी, ठीक है। अब देखो, अब a माइनस बी है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, b माइनस सी है, तो R1 से कॉमन निकाला हमने a माइनस बी, R2 से कॉमन निकाला b माइनस सी, तो यहाँ आया 1 1, यहाँ आया a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी। अब 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ते हैं? 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ते हैं देखो तो, a माइनस बी, b माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b प्लस सी माइनस, तो माइनस ए माइनस बी, बी से बी क्रॉस, तो फाइनल उत्तर क्या आया? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 C1 में है, तो 2 के बेस C1 के बेस पे अगर ब्रेक कीजिएगा तो आएगा 4075, तो 4075 2, यहाँ पे 20 माइनस 0, यानी क्या आ गया 40। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 74, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए बी एंड सी आर इन AP। देखो बाबू, ए बी, कलर चेंज कर देते हैं, ए बी एंड सी आर इन AP में है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2b का जो वैल्यू होगा a प्लस सी के इक्वल होगा। 2b का जो वैल्यू होगा a प्लस सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों नंबर किस में है? AP में है। तो ना ही आपको कहीं पे a प्लस सी दिख रहा है, ना ही अभी कहीं पे 2b दिख रहा है। तो देखो a प्लस सी हम कैसे बनाते हैं? R1 को R3 से हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो R1 के प्लेस पे लिख रहे हैं R1 प्लस R3, दोनों को जोड़ते हैं R1 और R3 को, तो x और x 2x, 1 प्लस 3 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस a प्लस c, यहाँ हो गया x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस c। अब देखो आप a प्लस c को क्या लिख सकते हो? 2b, तो यहाँ लिखे हमने 2x प्लस 4, x प्लस 2, x प्लस 3, और ये हो गया 2x प्लस 6, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4, और ये हो गया आपका 2x। a प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2b, और ये हो गया x प्लस b, x प्लस c। अब जरा बाबू ध्यान से देखना, R1 के सारे एलिमेंट में से हम 2 बाहर निकाल रहे हैं, तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस b, ठीक है।
x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, और ये हो गया x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस c, x प्लस 4, x प्लस c। अब देखना डिटर्मिनेंट में कहीं पे भी दो रो दो कलम आपस में सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका वैल्यू होता है 0। तो 2 इंटू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो कहीं भी डिटर्मिनेंट में दो रो दो कलम आपस में सेम दिखे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लिख देना 0, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 75, x का वैल्यू बताना है क्या होगा। x में x से मल्टीप्लाई करोगे एस स्क्वायर माइनस 36, और यहाँ आ गया 36 माइनस 36, तो ये तो आपस में क्रॉस हो गया, एस स्क्वायर इक्वल 36, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 6, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका वैल्यू बताना है तो आप क्या करोगे, किसी भी रो या कलम के अकॉर्डिंग आप उसको ब्रेक करोगे, आंसर आएगा नो डाउट। बट प्रॉपर्टी अगर हम यूज कर लें R1 के प्लेस पे लिख दे R2 प्लस R3, क्यों? क्योंकि माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए भी कट जाएगा। इसमें भी वही कहानी है, तो सारे एलिमेंट R1 के क्या आ जाएंगे 0। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग 0। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट है, वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आप देख रहे हो अगर यहाँ पे R1 के प्लेस पे R1 प्लस R3 कर दें तो देखो तो 2x प्लस 4, x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 6, x प्लस 3, x प्लस 4, 2x प्लस 8, x प्लस 4, x प्लस 5। अगर 2 कॉमन कर दें, अगर 2 कॉमन कर ले R1 से तो R1 एंड R3 क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया। क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया। जब दो रो दो कलम कोई भी आपस में समान होते हैं एलिमेंट तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी मेरा करेक्ट उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, बताना है क्या ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब देखो 1 1 है तो 1 1 को कैसे सॉल्व करते हैं बाबू। R1 के प्लेस पे लिखोगे R1 माइनस R2, और R2 के प्लेस पे लिखोगे R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए। देखो माइनस करेंगे तो ए माइनस हो गया, ए साइन चेंज हो गया, 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखो जिसमें मैक्सिमम ऑफ नंबर 0 होता है उसके बेस पे हम लोग तोड़ते हैं, तो C1 के बेस पे तोड़ेंगे तो 1 हो गया, तो ये आया a माइनस बी, बी माइनस सी, ये वाले एलिमेंट हट गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस बी सी है प्लस सी ए है, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी प्लस सी और बी माइनस सी, माइनस सी ए है प्लस ए बी है, ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ लिखे बी माइनस सी, ठीक है, ए प्लस बी, और ये हो गया आपका बी ए माइनस बी, और इसमें से हम कॉमन किए सी प्लस सी, तो ए माइनस क्या हो जाएगा बी, प्लस सी कॉमन करेंगे तो हो गया ए माइनस बी, ठीक है। और ये हो गया आपका बी प्लस सी, बी माइनस सी, और प्लस अगर ए कॉमन करेंगे तो बी माइनस सी हो गया, ए कॉमन करेंगे तो हो गया बी माइनस सी। अब देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी कॉमन किए हमने तो क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बी माइनस सी अगर हम कॉमन किए तो क्या बचा बी प्लस सी प्लस ए। R1 से हमने कॉमन निकाला ए माइनस बी, R2 से कॉमन निकाला बी माइनस सी, तो क्या आया 1 1,
और यहाँ आया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आया b प्लस सी प्लस ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो कट जाएगा, इसका वैल्यू 0, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 79 के तरफ। x का वैल्यू बताना है तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 20, 2s स्क्वायर माइनस 24, तो ये आ गया आपका माइनस क्या हो जाएगा 18, और ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18, ये आएगा प्लस 2s स्क्वायर इक्वल 6, ठीक है। तो s स्क्वायर का वैल्यू हो गया 6/2, यानी s स्क्वायर इक्वल 3, तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। कहीं भी देखिएगा डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो और 2 कॉलम आपस में समान हो, इक्वल हो एलिमेंट उसके, तो उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है 0। जैसे 2 2 और यहाँ पे 3 लिख दे, 2 2 3 लिख दे, 1 5 6 लिख दे, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो आप 0 ही आने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 81। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बताना है अल्फा और डेल्टा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे A C B D लिखा हुआ है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा A अल्फा, B अल्फा, C अल्फा और क्या हो जाएगा D अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 82। कह रहा है इफ 7 and 2 आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड रूट्स। 2 रूट्स सॉल्यूशन दिए गए हैं, तीसरा सॉल्यूशन आपको बताना है। तो पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के बेस पे, तो x हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, x हो गया, -3 निकालेंगे तो क्या हो गया 2 7 2x, ठीक है, प्लस 7 बाहर निकालिएगा तो 2x 7 6 इक्वल क्या हो गया 0। s स्क्वायर -12 -3 2x -14 प्लस 7 12 7x इक्वल 0। तो ये आ गया आपका बाबू x³ -12x -6x माइनस प्लस 42 हो गया प्लस 84 और -49x इक्वल 0। तो ये आ गया x³ -12x -18 और -18 क्या हो जाएगा 67x, और ये हो गया आपका ऐड कीजिएगा तो 126 इक्वल 0, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, तो देखो तो x -2 एक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो फैक्टर क्या हो जाएगा x -2। उसके बाद इसको लिखोगे s स्क्वायर -9x -7x प्लस 63 इक्वल 0, ठीक है। तो ये हो गया x -2, x कॉमन होगा तो x -9 और यहाँ पे -7 कॉमन होगा तो x -9 इक्वल 0। तो x -2 x -9 x -7 ये रहा आपका, तो x का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 9 हो गया, x का वैल्यू 7 हो गया। तो ये रहा 3 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन 297। तो ये 7 and 2 आर 2 रूट्स 2 दे दिए गए हैं, तो थर्ड क्या हो जाएगा x का वैल्यू 9, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। और किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो 2 कॉलम आपस में सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग 0 आइडेंटिकल, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हुआ। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता था आपके एग्जाम के लिए उसको लेके आया गया था। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का किसी भी डाउट रह रहा है तो अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे बने रहिएगा। यहाँ पे डेली एमसीक्यू क्वेश्चन
प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में इंटीग्रेशन का 100 MCQ क्वेश्चन वन शॉट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और हाँ, वीडियो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में इंटीग्रेशन के 100 MCQ क्वेश्चन इन वन शॉट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।